हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम अपना इंडियन सोसाइटी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सोशल इंस्टीट्यूशंस। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट एंड स्टडी मटेरियल। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशंस मतलब ऐसे इनसे सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशंस नॉट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। हम जो भी इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, और एक स्ट्रक्चर की बात है कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन से स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं या फिर सोसाइटी ने मेंटेन किए हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए और अपने आप को और वाइब्रेंट बनाने के लिए। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ही सोशल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। So simply, social institutions are nothing but a group of organization. Group of organization ही social institutions कहलाते हैं, that has specific roles, norms and expectations which functions to meet the social needs of the society. तो सोसाइटी की जो भी सोशल नीड्स हैं, अब सोसाइटी की सोशल नीड्स क्या है? समाज को एक ऑर्डर मेंटेन करना है, समाज को अपना एक सस्टेन करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर्स चाहिए। दीज आर द सोशल इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल दैट इज अ स्पेसिफिक रोल्स। उनके नॉर्म्स अलग हैं, उनके रूल्स, उनके रोल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फैमिली इज अ एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। रिलीजन, government and each and every structure we see around you, school, colleges, religion, friendship, kinship, all these are social institutions. Now what are the functions of family? अब फैमिली के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। सब टॉपिक है हमारा फैमिली। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैमिली? देयर आर सम प्राइमरी फंक्शंस एंड देयर आर सम सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द फैमिली। सबसे प्रमुख रीज़न क्या है, हमें फैमिली की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड फैमिली और द फंक्शंस ऑफ द फैमिली। सो फर्स्ट इज़ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी फॉर्मेशन ही सबसे प्राइमरी फॉर्मेशन है हमारा। आपकी पहचान आपकी फैमिली से होगी। आप कौन हो, आप किसके लड़के हो, किसके बच्चे हो, कहाँ से आते हो, दैट इज़ द आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो फर्स्ट प्राइमरी फॉरमोस्ट फंक्शंस ऑफ द फैमिली इज़ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। सेकेंड इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब आपको इंसान बनाना फैमिली का काम है। बच्चा पैदा होता है, लेकिन बच्चा कल्चर से कैसे जुड़ेगा, फैमिली उसको सिखाएगी। किससे कैसे बात करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से हम बिहेव करेंगे, खाना कैसे खाना है, सिंपल चीज़ें। दैट इज़ अ सोशलाइजेशन प्रोसेस। देन कम्स द इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, एट द टाइम ऑफ डिजास्टर्स एंड अदर थिंग्स। तो इमोशनल सपोर्ट वही लव, अफेक्शन, केयर, these are the emotional support by the family and health and care protection करना है, क्योंकि एक इंसान अकेला नहीं रह सकता है लाइफ में। आप कभी ना कभी बीमार पड़ोगे, कुछ और ज़रूरत है आपकी, कुछ मेंटल नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं एंड अदर नीड्स आल्सो, सोशल नीड्स आल्सो। सो आपको फैमिली चाहिए। these are the primary reason और functions of the family. सिंपल। सेकेंड हेडिंग है हमारे पास में, what are the secondary functions of the family। और इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस है प्राइमरी के अलावा, वो सेकेंडरी कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रांसमिशन है, बच्चों को बताना कि आप इस रिलीजन से हो, आप हमें इस तरीके से भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान क्या होता है, मतलब क्या होता है, हमारा कल्चर क्या है, दिवाली बनानी है, फेस्टिवल बनाने हैं, हमें जुलूस निकालना होता है, हमें नहाना होता है, हमें व्रत रखने होते हैं, वी हैव टू टेक फास्ट एंड पिलग्रिमेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ रिक्रिएशन एंड लीजर। तो पार्टी करना, आपने देखे होंगे म्यूज़िक, डांस, पार्टी होती हैं और बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, फैमिली बनाती है। किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, किसी की सेरेमनी है, एनिवर्सरी है, मैरिजेस होती हैं। दीज आर द रिक्रिएशनल लीजर एज वेल एज आपको रिक्रिएट करने का मौका देती है फैमिली। डिस्कस करोगे, डिबेट करोगे। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द सोशल स्टेटस। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिस तरीके से आपको इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी तो फैमिली आपका सपोर्ट करेगी, आप फैमिली को सपोर्ट करोगे। सेम सोशल स्टेटस, हमारा समाज में हमारा क्या स्टेटस है, पोजीशन है। स्टेटस नॉट इन द सेंस डैट कि हमारे पास कितना पैसा है, पावर है। स्टेटस का मतलब है हम कर क्या रहे हैं, हमारा सोसाइटी में रोल क्या है।
तो एक हमारा पर्सनल रोल होता है और फिर प्रोफेशनल रोल होता है, एक सोशल रोल होता है। आप कोई भी काम करेंगे तो सोसाइटी को इम्पैक्ट ज़रूर करेगा, और दूसरे सोसाइटी के लोग जो भी काम कर रहे हैं वो आपको इम्पैक्ट ज़रूर करेंगे, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल, वी आर लिविंग इन अ कम्युनिटी, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी आर नॉट आइसोलेटेड पर्सन और एनिमल। सिंपल है। सो दीज आर द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द फैमिली। नाउ इन डिटेल फैमिली क्या है और फंक्शंस ऑफ फैमिली हमने देख लिया। फैमिली के बारे में जाने तो फैमिली एक बेसिक सोशल यूनिट है कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स, आपके माता पिता और उनके बच्चे मिलके बनाते हैं फैमिली। कंसिडर एज अ ग्रुप, इट इज़ अ इमीडिएट environment for child where he learns basic behavioral patterns, language, prejudice, कस्टम्स, सारी की सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली से लेते हो, क्योंकि आप पैदा होते हो तो फर्स्ट इन्वायरमेंट, इमीडिएट इन्वायरमेंट आपको फैमिली के द्वारा दिया जाता है। जैसी भी बातें होंगी, जिस तरीके से बातें होंगी, इन्वायरमेंट होगा, माहौल होगा, आप वैसा ही सीखोगे, आपका एटीट्यूड वैसा ही डेवलप करेगा। सेम थिंग हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन, एथिक्स में भी पढ़ते हुए, तो वहाँ पे फैमिली का रोल क्या है, और सोसाइटी में फैमिली भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों ओवरलैपिंग करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है आपको एथिक्स में फिर से काम आएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली, फैमिली कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो हम फैमिली को वेरियस कैटेगरीज़ में कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टर्म्स एंड मेजर्स। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन द रेसिडेंस, फैमिली रहती कहाँ पर है इसके बेसिस पे। फिर हम इनहेरिटेंस के बेसिस पे करेंगे कि आपकी रिसोर्सेज जो हैं, प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आ रहा है। उसके बाद में साइज़, फैमिली की साइज़ कितना है उस पर डिपेंड करेगा। देन अथॉरिटी, फैमिली में अथॉरिटी किसके पास है इस पर डिपेंड करेगा फैमिली कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन रेसिडेंस। बेस्ड ऑन रेसिडेंस का मतलब है कि फैमिली रहती किसके साथ है और कहाँ पर रहती है। तो फर्स्ट इज़ पैट्री लोकल। पैट्री लोकल का मतलब है जो नया कपल है, मैरिड कपल स्टेज विद द मेल फैमिली। तो पैट्री लोकल का मतलब है जब मेल फैमिली के साथ में रहें। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में मैक्सिमम हिंदू फैमिली में मेल फैमिलीज़ हैं, मेल फैमिली के साथ ही रहते हैं शादी के बाद में, दे आर पैट्री लोकल। देन मैट्री लोकल होता है। मैट्री लोकल जहाँ पे जिनकी नई शादीशुदा जोड़ा है वो अपने फीमेल फैमिली के साथ में रहे, मतलब लड़की के माता पिता के साथ में रहोगे घर जमाई बन के, तो उसे बोलते हैं मैट्री लोकल। और अगर आप बहू लड़के के फैमिली के साथ में रहेगी तो उसे पैट्री लोकल बोलेंगे। और एक होता है बाय लोकल, दोनों के साथ रहेंगे अल्टरनेटिवली, कुछ समय यहाँ पर कुछ समय वहाँ पर, दैट इज़ अ बाय लोकल सिस्टम ऑफ फैमिली। देन कम्स द फैमिली बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है आप प्रॉपर्टी किस तरीके से पास ऑन होती है जनरेशन से जनरेशन। तो एक होता है पैट्रीलिनियल, द फर्स्ट इज़ पैट्रीलिनियल। तो पैट्रीलिनियल में फादर अपने बेटे को प्रॉपर्टी देते हैं। मोस्ट हिंदू फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है और इंडिया में ऐसा ही होता है, सोसाइटी में ऐसा ही होता है। देन कम्स मैट्रीलिनियल। मैट्रीलिनियल में क्या होता है कि जो माँ है वो अपनी बच्ची को प्रॉपर्टी पास ऑन करेगा। यहाँ पे मेल को नहीं, फीमेल को प्रॉपर्टी का ऑनर बनाया जाता है। मैट्रीलिनियल समझ में आ गया कि जहाँ पे प्रॉपर्टी का हेड सन है, मेल है, पैट्रीलिनियल है, और जहाँ पर फीमेल ऑनर है प्रॉपर्टी की वो है मैट्रीलिनियल। देन कम्स बेस्ड ऑन साइज। फैमिली बेस्ड ऑन साइज, वन इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अदर इज़ अ जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली छोटी सी फैमिली जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड हो, वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन, ये है न्यूक्लियर फैमिली। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फैमिली। बच्चे शादी के बाद माता पिता से अलग रहेंगे, एक बड़े होने के बाद अलग रहेंगे, मैच्योर होने के बाद अलग रहेंगे, दैट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। देन इज़ अ जॉइंट फैमिली जहाँ पर 2 और मोर जनरेशन साथ में रहती हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर। जॉइंट फैमिली, मोस्टली जॉइंट फैमिलीज इंडियन कल्चर में जॉइंट फैमिली होती थी, आज बहुत कम हो रही हैं। डेक्लाइनिंग इन द जॉइंट फैमिली हम देखेंगे आगे। जॉइंट फैमिली समझ में आ गया जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन साथ में रहते हैं, अपने चाचा चाची, मम्मी पापा, है ना, ताऊ ताई साथ में रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, उनकी शादी भी हो गई है, पोता पोती भी वहीं रह रहे हैं, दैट इज़ अ जॉइंट फैमिली। लास्ट, फैमिली बेस्ड ऑन द अथॉरिटी। तो अथॉरिटी किसके पास में रहेगी इसके बेसिस पे फैमिली को डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स का, वन इज़ अ पैट्रियार्कल एंड सेकंड इज़ अ मैट्रियार्कल। अभी पैट्रियार्कल में क्या होता है कि जहाँ पे जो ओल्डेस्ट मेल है वो
अथॉरिटी अपने हाथ में लेते हैं और सारे के सारे डिसीजन, मेन डिसीजन मेल डोमिनेंट होते हैं. दैट इज़ अ पैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक. देन कम्स द मैट्रियार्कल. मैट्रियार्कल में ओल्डेस्ट फीमेल हैं, इनके पास में अथॉरिटी रहेगी, सारे के सारे डिसीजन यही लेंगे. मैट्रियार्कल. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. पैट्रीलिनियल और मैट्रीलिनियल और पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल में. मैट्रीलिनियल और मैट्रीलिनियल यहाँ पे हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ऑनरशिप की बात कर रहे हैं कि हु इज़ द ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज. और यहाँ पर बात कर रहे हैं हु हैव द पावर टू डिसाइड. डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है. दो अलग अलग चीज़ें हैं. आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हेडिंग इज द चेंजेस इन द इंडियन सिस्टम्स, इंडियन फैमिली सिस्टम. तो इंडियन फैमिली सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू द न्यूक्लियर फैमिली. तो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रही है इंडियन सोसाइटी. सो द न्यूक्लियर फैमिलीज आर रिप्लेसिंग द एज ओल्ड जॉइंट फैमिलीज, although the existence of nuclear family is circumstantial. Circumstantial का मतलब है कि सिचुएशनल होती हैं, कंडीशनल होती हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड आ रहा है कि जॉइंट फैमिली से हट के न्यूक्लियर फैमिली में जाना चाहिए. नेक्स्ट इज ट्रांजिशन फ्रॉम पैट्रियार्की. पैट्रियार्की आपको याद आया, यहाँ पर मेल डोमिनेंस है डिसीजन मेकिंग में. अभी क्या हो रहा है इंडिया में, दो फैमिलीज इन इंडिया आर नो लॉन्गर ट्रूली पैट्रियार्कल. कंप्लीट पैट्रियार्की नहीं है इंडिया में, अब बहुत कम है, कंप्लीटली नहीं है. इनफ स्कोप है ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी ऑफ द वीमेन इन अर्बन एरियाज एज वेल. तो यहाँ पर फीमेल का भी डोमिनेंस आ रहा है, फीमेल को भी डिसीजन मेकिंग पावर मिल रही है फैमिलीज़ में. सो पैट्रियार्की कंप्लीट नहीं है, पैट्रियार्की में ट्रांजिशन आ रहा है. देन कम्स द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन. अगेन सेम ये पॉइंट है, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन. किस तरीके से, द वीमेन आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू होम्स. अब घर में नहीं बैठती हैं महिलाएं, दे आर गेटिंग हायर एजुकेशन. अब हायर एजुकेशन स्किल्स आने के बाद में वो जॉब मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगी, उनके पास रिसोर्सेज होगा, उनका खुद का पैसा होगा और वो एम्पावर होंगी और डिसीजन लेंगी अपने बारे में खुद. दैट इज़ अ वीमेन एम्पावरमेंट. नेक्स्ट इज चेंजिंग मैरिज पैटर्न्स. अब मैरिज पैटर्न में चेंजेस कैसे आ रहा है, एक तो आ रहा है एज ऑफ द मैरिज इज इंक्रीजिंग, गोन अप, और इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज क्या हो रहा है, कम हो रहा है. एजुकेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, साथ ही साथ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, तो लिव इन रिलेशनशिप भी बढ़ती चली जा रही है. और भी किस तरीके से मैरिज में चेंज आ रहे हैं वो मैरिज वाले टॉपिक में देखेंगे. इंटरकास्ट मैरिज का बढ़ना है या फिर न्यू कॉन्सेप्ट है सेम सेक्स मैरिज है, इसके बारे में भी आना. तो देयर इज़ अ चेंजिंग मैरिज पैटर्न्स इन इंडिया और इंडियन सोसाइटी. नेक्स्ट इज इमरजेंस ऑफ न्यू लोकल रेसिडेंस. न्यू लोकल रेसिडेंस का मतलब है एक रहने की जगह चेंज हो रही हैं या फिर नई रहने की जगह बन रही हैं. फॉर एग्जांपल ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के कारण मोर एंड मोर यंग कपल्स सेट अप देयर रेसिडेंस इन द प्लेस ऑफ देयर वर्क. जिस तरीके से अगर आप दिल्ली में जॉब करोगे तो आप भी चाहोगे कि आप वहीं आसपास रहें. अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या फिर साउथ से बिलोंग करते हो, तो जहाँ आपकी जॉब है वहीं रहना चाहोगे. आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते हो, डेली आना जाना नहीं हो सकता है, दूर तो क्या छोटी पास में भी नहीं हो सकता. तो देयर इज़ अ इमरजेंस ऑफ न्यू लोकल रेसिडेंस. न्यू लोकल रेसिडेंस से होता क्या है, फिर अपने आप जॉइंट फैमिलीज़ क्या बन जाएंगी, न्यूक्लियर फैमिली बन जाएंगी. नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़. वेस्टर्न वैल्यूज़ का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है. अब वेस्टर्न वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल द वैल्यूज़ लाइक रैशनलाइजेशन, हर चीज़ रैशनल, प्रैक्टिकल, इंडिविजुअलिज्म आ रही है, इक्वालिटी, फ्री ऑफ लाइफ, है ना, ऑटोनॉमी, प्राइवेसी की बात हो रही है फैमिली के अंदर. एक एज के बाद में बच्चों को अलग सेपरेट रूम की डिमांड होने लगी है फैमिली के अंदर. हैव एक्साइटेड अ ट्रमेंडस चेंज इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया. नेक्स्ट इज द राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड द मटेरियलिज्म. कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म बढ़ता चला जा रहा है. क्यों बढ़ता चला रहा है, अगेन ड्यू टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज द वेस्टर्न वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं. तो मटेरियल प्रोसेसन पे ज़्यादा फोकस है. गाड़ी, घर, बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा महंगा घर, नए नए कपड़े, महंगे महंगे गैजेट्स एंड ऑल. कंज्यूमरिस्ट. कल्चर इन्फ्लुएंसिंग द फैमिली डायनेमिक्स. अब फैमिली डायनेमिक्स कैसे चेंज हो रही है, फैमिली डायनेमिक्स इस तरीके से चेंज हो रही है, आपके पास में पैसे हैं, आप काम करते हो, फिर आप सोचोगे
कि अगर मैं सबके लिए कपड़े खरीदूंगा तो मैं अपने लिए ज़्यादा महंगे कपड़े, ब्रांड के कपड़े नहीं ले पाऊँगा, तो सबको डिवाइड हो जाएगा वो पैसा आप जो कमा रहे हो। तो आप क्या करोगे, जॉइंट फैमिली से हट के न्यूक्लियर फैमिली पे शिफ्ट हो जाओगे। अब आपका पैसा सिर्फ आपका है और किसी और पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहे हैं। क्यों? आपको मटेरियल पोजेसन चाहिए, आपको गाड़ी लेनी है, बड़ा बंगला होना चाहिए। सही है गलत है वो अलग बात करेंगे, बट देयर इज़ अ चेंज, और ये चेंज आ रहे हैं। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन से भी चेंजेस आ रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी से सिंपल मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आज हम वीडियो कॉल पे अपनी फैमिली से कभी भी कहीं भी रहकर बात कर सकते हो। अब जॉइंट फैमिली का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली से आप न्यूक्लियर फैमिली बन जाओगे, लेकिन कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। आज गैजेट्स इतना है, कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना है, आप बात कर सकते हो अपनी फैमिली से कितने भी दूर हो, चाहे विदेश में हो, देश में हो, दूर हो, पास हो, सिंपल। और इसी के साथ साथ लाइफ स्टाइल में चेंज आ रहा है, आउटलुक में चेंज आ रहा है। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन होती है, हर वीकेंड संडे के साथ में पार्टी जाते हैं, फैमिली मिल के रेस्टोरेंट में जाना हुआ, होटल्स में जाना हुआ, घूमना फिरना पड़ रहा है आजकल ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस। ऐसे क्या कारण हैं जिससे ये फैमिली सिस्टम में चेंज आ रहे हैं? हमने पढ़ लिया है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं अलग से एक हेडिंग बना के। तो फैक्टर्स हैं, पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन से हो क्या रहा है? नए नए शहर, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, तो फैमिली पैटर्न में चेंज आएगा। आप जॉब करने बाहर जाओगे तो वहीं पे रहोगे ना, आप फिर शादी करोगे तो वहीं रहोगे। फिर जॉइंट सिस्टम से आप कहाँ पहुँच गए हो? जॉइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इस तरीके से चेंज कर रही है आपके फैमिली सिस्टम को। सिंपल है। नेक्स्ट हेडिंग है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। अगेन सेम चीज़, व्हाट्सएप है, गूगल है, यूट्यूब है, और सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, अल्टरिंग द लिविंग कंडीशंस एंड द इंक्रीजिंग मोबिलिटी। और फास्ट मीन्स ऑफ रैपिड ट्रांसपोर्ट्स हमारे पास में। आप दिल्ली से अगर आप मतलब 1000 किलोमीटर दूर भी हो घर से, तो विद इन 10 आवर्स आप अपने घर में पहुंच सकते हो, विद इन 10 आवर्स। अगर आप फ्लाइट लेते हो तो बहुत और आसानी से पहुंच जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से और ग्लोबलाइजेशन से फैमिली सिस्टम में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। देन मॉडर्नाइजेशन और इंडिविजुअलिज्म। मॉडर्नाइजेशन और इंडिविजुअलिज्म, देयर इज अ चेंजेस इन द फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ, वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में जाना, न्यूक्लियर फैमिली में भी सबके सेपरेट रूम होना, हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे, फिर बच्चे अलग रहेंगे। डेट इज़ अ वैल्यू सिस्टम ऑफ वेस्टर्न कल्चर। मॉडर्नाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, सर पापा मम्मी मुझे प्राइवेसी चाहिए, पापा मम्मी मुझे मेरा मोबाइल अलग होगा, मेरा रूम अलग होगा। डेट इज़ अ चेंजिंग वैल्यू सिस्टम ऑफ फैमिली। सिंपल है। नेक्स्ट इज सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन का मतलब है एक रैशनल आउटलुक टॉवर्ड्स रिलीजन। डेट इज़ अ सेक्युलरिज्म, सेपरेटिंग थिंग्स और सेपरेटिंग प्राइवेट लाइफ फ्रॉम द रिलीजियस लाइफ। तो अब रिलीजियस इन्फ्लुएंस कम होता चला जा रहा है। जब रिलीजियस इन्फ्लुएंस कम होगा तो कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज़ चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल जिस चीज़ को हम गलत समझते थे 50 साल पहले, फॉर एग्जांपल लिव इन रिलेशनशिप विदाउट मैरिंग, हैविंग फिजिकल रिलेशन विद समवन विदाउट मैरिंग इज़ अ रॉन्ग थिंग, was a wrong thing so called. आज सही है गलत है वो अलग पार्ट है, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ एथिक्स, बट देर इज़ अ चेंजिंग मोरल वैल्यूज़। वैल्यू सिस्टम सोसाइटी में चेंज हो गया, आज हम एक्सेप्टेड है। तो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला कल्चर एक्सेप्ट हो गया फैमिली सिस्टम में, और एक इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेड हो गया बिकॉज ऑफ सेकुलराइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। देन कम्स द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड जेंडर रोल्स। अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? जब फीमेल भी जॉब करेंगी, मार्केट में जाएंगे, उनके हाथ में पैसा आएगा और अपना टाइम एक कहीं और लगाएंगे, तो घर में जो काम है वो कौन करेगा और वो क्यों करेंगी? तो ग्रेटर एफ्लुएंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वीमेन, चेंजिंग जॉब मार्केट हैज इन्फ्लुएंस द फैमिली पैटर्न्स बाय अल्टरिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द फैमिली। अब जो काम पे जाएगा वो घर का काम तो नहीं करेगा, अब जो घर पे कोई भी रहे काम उसको करना पड़ेगा। तो आपने कई लोग देखे होंगे कि वहाँ पर विमेन जॉब करती हैं, मेल काउंटर पार्ट उनके घर के काम करते हैं, करना पड़ेगा, उसमें कोई गलत नहीं है। तो डेट इज़ अ
चेंज इन फैमिली सिस्टम, चेंज इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द फैमिली, इस तरीके से हो रही होगी। जहाँ पर हर कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा सर, वहाँ पे मेड लगाने पड़ेंगे, सर्वेंट लगाने पड़ेंगे काम करने के लिए। सो आई होप वी कवर्ड द सब टॉपिक ऑफ फैमिली विद इन द social institutions of Indian society for the UPSC mains purpose. To get regular content and material, you should subscribe the YouTube channel, The Aspirant Invincible. Please do show your support for my effort. Thank you so much, all new aspirants. Welcome to the family, as well as join the Telegram channel to get all the PDF and the study material and handwritten notes. Thank you so much. Take care. Love you all. Bye bye.